ये कक्षा 11 की क्लास में कल पहली प्रश्नावली यानी 14.1 में आपने पढ़ा था कौन सा वाक्य कथन है कौन सा नहीं। आज आप पढ़ेंगे कथनों का यानी या हम कहते हैं वाक्यों का निषेधन, जिसे कहते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, जो कथन लिखा हो उसके नकारात्मक कथन लिखना, यानी जो लिखा हो उसका विपरीत लिख देना ही निषेधन होता है। क्या होता है? इसे इसका जो सिंबल होता है वो लगभग समरूप के तरीके बनता है। ये है निगेशन का चिन्ह। ये जो कथन आपका लिखा है उस कथन को नकारता है, यानी इसे ही कहते हैं निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। कथन का नकारात्मक लिख देना। जैसे कह दे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो आपको इसका उल्टा लिख देना है कि नहीं, उससे तुम्हें मतलब नहीं है। इसका निगेशन क्या होगा? निषेधन, दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। चलिए, पहली प्रश्नावली हो गई थी आपकी। दूसरी प्रश्नावली देखते हैं, और दूसरी प्रश्नावली में पूरा यही होगा। प्रश्नावली रागेगा सही नहीं। पहले प्रश्न में उसने कहा है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन के निषेधन, जिसे हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं निगेशन। पहला इसका पार्ट है, कह रहा है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो लिखेंगे इसका निषेधन क्या होगा? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। सेकंड है रूट 2 एक समित संख्या नहीं है। सेकंड लिखा है रूट 2 एक समित संख्या नहीं है, तो इसका निषेधन लिखना है आपको। लिखोगे रूट 2 एक समित संख्या है। हमने कहा है जो लिखा हो उसका नकारात्मक लिख दो। लिखा है तीसरे में कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं। क्या लिखा है? सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते, तो इसका निषेधन क्या होगा? सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते। पहले का चौथा है संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो हमने कहा है कि नहीं, उससे तो मतलब नहीं, उसके नकारात्मक लिखना है। लिखा है संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो लिख देंगे संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। इसका पांचवा पहले का कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो हमने कहा है कि नहीं, उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, उसके नकारात्मक लिखना है तुम्हें। तो लिखेंगे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो इसका निषेधन होगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। दूसरे सवाल में आए, अब हम दूसरे सवाल में आए। कह रहा है कि क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन युग्म यानी कथन के जोड़े एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं, बताना है। अभी देखिए हम लिख रहे हैं, फर्स्ट नंबर में लिखा है संख्या x एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं है, ऐसा लिखा है। संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है लिखा है। ठीक, फिर लिखा है नीचे कि संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है। एक एक करते जाते हैं। ये देखिए ये युग्म लिखा है। ये पूछ रहा है कि ये इसका निषेधन है कि नहीं है, ये युग्म है कि नहीं, ये पूछ रहा है। अब देखिए ना समझ में आए तो इसका अर्थ निकाल लिया जाता है। लिखा है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो इसका निषेधन क्या होगा कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो नहीं लिखा है ये भाई। ये लिखा है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो कैसी है फिर? तो इसका निषेधन क्या होगा कि अपरिमेय नहीं है, यही तो होगा। ये लिखा है संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो फिर कैसी है? तो इसका निषेधन जो होना चाहिए वो कैसा होगा कि संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यही लिखा है कि नहीं लिखा? यही आपसे पूछ रहा है कि ये एक अभी और जोड़ा दिया हुआ है कि ये युग्म है यानी जोड़े हैं वो एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं है।
तो अगर हम इसे लिख दें P बराबर, तो इसको अगर Q बराबर लिख दें तो P और Q एक दूसरे के निषेधन है कि नहीं है? है। अभी 1 घंटा लग रहा है, जान ही नहीं पा रहे हो क्या? हमने कहा इसके उल्टा अगर लिखा हो तो इसका निषेधन है, तो इसके उल्टा ये नीचे वाला नहीं लिखा है क्या? लिखा है। तो ये युग में एक दूसरे का क्या है? निषेधन है। और सेकंड नंबर में कह रहा है, सेकंड नंबर में बताना है, जिसको खड़ा करेंगे, संख्या यक्स एक परिमेय संख्या है। संख्या यक्स एक परिमेय संख्या है। फिर लिखा है संख्या यक्स एक अपरिमेय संख्या है। कौन कौन बता सकता है कि नहीं निषेधन? ये लिखा है संख्या यक्स एक परिमेय संख्या है, तो इसका निषेधन होगा संख्या यक्स एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय नहीं है तो फिर कैसी है? तो इसका निषेधन है कि नहीं है? तो ऊपर वाला भी युग्म एक दूसरे का निषेधन था और नीचे वाला भी एक दूसरे का। चलिए 2 सवाल हो गए, तीसरे सवाल को देखते हैं और प्रश्नावली खत्म हो जाएगी पूरी। तीसरे में कह रहा है निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए वे सत्य है कि नहीं है। मिश्र कथन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कथनों को मिलाकर एक कथन बनाया जाता है तो उसे मिश्र कहते हैं। शब्द से ही पता चलता है मिश्र का मतलब क्या हो? मिलावट। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक घटक कथनों को मिलाया जाए तो उससे क्या मिलता है? 2 मिलाए, 2 को या 2 से अधिक को, तो उससे हमें मिश्र कथन प्राप्त होता है। और उससे अलग अलग कथन करना ही घटक कथन कहलाता है। जैसे अभी हम बता रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांचिए वे सत्य है कि नहीं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है संख्या 3 अभाज्य है या विषम है। अभाज्य है या विषम है। तो देखिए ये मिश्र कथन है, क्योंकि एक कथन इतना है और दूसरा कथन इतना है। ये शब्द या जो है इसे जोड़ रहा है, इसे इस जो शब्द जोड़ता है उसे कहते हैं संयोजक शब्द। ये कौन सा शब्द है? अब इसके घटक कथन बनाने हैं तो देखिए 2 कथनों को जोड़कर बनाया गया, दोनों को अलग अलग कर दो, घटक कथन हो जाएगी। संख्या 3 अभाज्य है। संख्या 3 अभाज्य लिखा है P सच दैट। संख्या 3 अभाज्य Q सच दैट। संख्या 3 विषम है। तो ये इसके क्या हो गए? घटक कथन हो गए। ये कौन सा कथन लिखा हुआ है? मिश्र कथन। मिश्र कथन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक घटक कथनों को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? इससे अलग अलग कर लिया हमने। अब देखिए उसने कहा है प्रत्येक के घटक कथन ज्ञात कीजिए और ये बताइए सत्य है कि असत्य। घटक कथनों को बताना है। तो बताओ संख्या 3 अभाज्य है, कैसा है? सत्य है। संख्या 3 विषम है, सत्य है। तो इसके दोनों ही घटक कथन कैसे हैं? सत्य है। अब देखिए आपसे कभी पूछे कि मिश्र कथन बताओ सत्य है कि असत्य, तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि जब कहे मिश्र कथन सत्य है कि असत्य, तो मिश्र कथन के जितने घटक कथन बने यदि सभी घटक कथन सत्य हो तभी मिश्र कथन सत्य होता है। अगर एक भी घटक कथन असत्य हो जाए तो मिश्र कथन कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। चलिए अब सेकंड नंबर देखते हैं क्या है। सेकंड नंबर में कह रहा है समस्त का मतलब होता है सभी। पूर्णांक धन है या ऋण है। कैसा कथन है?
संयोजक शब्द या के द्वारा जुड़ा हुआ है तो पी सच दैट समस्त पूर्णांक धन है। क्यू सच दैट समस्त पूर्णांक ऋण है। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो क्या सब समस्त जितने पूर्णांक होते हैं सब धन होते हैं क्या? है? धन भी होता है, ऋण भी होता है और जीरो भी होता है। तो ये समस्त पूर्णांक ऋण है, ये भी कैसा है? विशेष ध्यान देना होगा जो उत्तर मिलाते हैं लड़के, किताब में दोनों का आंसर गलत दिया हुआ है, दोनों को ही सत्य कहा है, जबकि बिल्कुल असत्य बात है ये। मतलब 0.00001% भी सत्य बात नहीं है ये, क्योंकि हमने तुम्हें पूर्णांक की परिभाषा बताई थी। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। देखिए थर्ड नंबर इसका देख लेते हैं। तीसरे का थर्ड भाग क्या है? पहली जो प्रश्नावली थी उसके उदाहरण बिल्कुल उसी तरीके के थे, तो इसलिए आपको लगा लेना है। थर्ड है इसका कि संख्या 100 संख्याओं तीन कामा 11 और 5 से भाज्य है। जान गए होगे इसके कितने घटक कथन है? क्या घटक कथन है? क्या घटक कथन है? 1 2 3। 3 घटक कथनों को मिलाकर ये कथन बनाया गया, इसीलिए मिश्र कथन है। इसमें संयोजक शब्द क्या है? यानी तीनों घटक कथनों को कौन सा जोड़ रहा है? जो जोड़ता है उसी को कहते हैं संयोजक शब्द। तो तीनों पहले बना दो अलग अलग। पी सच दैट संख्या 100 कामा 3 से भाज्य है। 3 से भाज्य है। क्यू सच दैट संख्या 100 कितने से? 11 से भाज्य है। आर सच दैट संख्या 100 5 से भाज्य है। भाज्य मतलब जानते हो, भाग चला जाए पूरा पूरा। तो 3 का भाग 100 में चला जाएगा पूरा पूरा। कैसा कथन है ये? घटक कथन। सत्य है? संख्या 100 11 से भाज्य है, असत्य है। और ये कैसी है? सत्य। इस तरीके से दूसरी प्रश्नावली भी आपकी पूरी कंप्लीट हुई।